तो जैसी मैं चर्चा कर रहा था कि द्वापर युग के कृष्ण और द्वापर युग के सुदामा, उनकी दोस्ती आज भी जो याद की जाती है। यह कैसे शासन और व्यवस्था में बैठे हुए जो लोग हैं, अगर हम किसी काम के लिए जाते हैं तो बिना कुछ लिए दिए हमारा काम नहीं होता है कि नहीं? तो आज की जो व्यवस्था है वो क्या वर्तमान विसंगतिपूर्ण व्यवस्था के ऊपर हरिशंकर परसाई क्या कहते हैं, जबरदस्त व्यंग्य करते हैं। जैसे हम किसी सरकारी कार्यालय में जाए या सुदामा कृष्ण क्या जा रहे हैं तो समझ लीजिए राजा हैं, तो अगर हम मंत्रालय में जाए तो पता चलेगा कि मंत्रालय में हमें किसी मंत्री से मिलने के लिए, किसी सेक्रेटरी से मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनके पहले जो कर्मचारी मिलेंगे उन्हें घूस देना पड़ेगा, है कि नहीं? कोई भी काम, कहने का मतलब कि कोई भी काम करवाना हो तो उस काम करवाने के बदले में हमें घूस देना पड़ेगा, तब काम होगा। ईमानदारी कहीं नहीं है। तो ठीक वही बात होती है कि श्री कृष्ण के यहाँ सुदामा जाते हैं, उनकी पत्नी ने सुदामा को चावल दिए हैं क्योंकि गरीब बहुत हैं कि कहीं भी हम जा रहे हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ठीक है? तो सुदामा करते क्या है कि वो चावल लेके गए हैं। अब जब वो पहुंचते हैं द्वारिका, तो द्वारिकाधीश के दरवाजे पर, तो वहां पता चलता है कि वहां का रहने वाला जो गार्ड है, पहरेदार है, जिसको वॉचमैन यहाँ कहते हैं, वो क्या करता है, वो उन्हें आगे नहीं जाने देता। सुदामा जो है कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूं, लेकिन सुदामा की जो वेशभूषा है, सुदामा की जो शरीर की बनावट है, इत्यादि इत्यादि देखने के बाद तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा, है कि नहीं? तो अब ऐसी स्थिति में वो जो उनके रक्षक हैं वो जाने नहीं देते, और एक स्थिति इस व्यंग्य में ऐसी आती है कि श्री कृष्ण भी सुदामा को नहीं पहचान पाते और कहते हैं कि ये बताओ तुम कौथे सुदामा हो। मतलब क्या होता है, यहाँ इस व्यवस्था पर व्यंग्य है कि अभी अगर कोई किसी बड़े पद पे हो गया तो हर व्यक्ति क्या करता है, अपना रिश्ता जोड़ लेता है कि नहीं? यहाँ सुदामा के चावल में यही बात है। तो शुरुआत होता है, कहते हैं कि लोग जो है, सुदामा कह रहे हैं कि लोग जो हमें चैन से मतलब शांति से नहीं रहने देते और हमारे ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने या मेरे दोस्त श्री कृष्ण ने 2 मुट्ठी चावल खाकर हमें 2 लोग दे दिया था, ठीक है? ऐसा लोग कहते हैं, आज भी प्रचलित है। कहते हैं कि सुबह के समय जो है मैं अपने दरवाजे पर बैठा हुआ दातुन कर रहा था, मंजन जिसको आप कह रहे हैं, लकड़ी का होता, कहते दातुन का दांत साफ कर रहा था, दातुन कर रहा था, तो सामने से जो है देवदत्त ब्राह्मण जा रहा था, और देवदत्त ब्राह्मण जा रहा था तो वो अपने किसी परदेसी मित्र को, सुदामा को दिखा करके वो इशारा करता है, कहते हैं ये वही मूर्ख सुदामा है जिसे श्री कृष्ण ने 2 लोग दे दिए थे, पर इसने, बता रहा है, पर इसने वापस कर दिया। देखिए ऐसा है कि स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक जो पृथ्वी है, और पाताल लोक, स्वर्ग लोक में देवता रहते हैं, मृत्यु लोक पृथ्वी है जहां मनुष्य रहते हैं, पाताल लोक जहां दानव रहते हैं। ठीक बात समझ में आई? तो जो किस्सा है, जो कहानी प्रचलित है, ये है कि जब सुदामा लेके गए थे चावल, तो वहां जो है हुआ क्या था कि उन्होंने 1 मुट्ठी चावल खाया, उसके बदले 1 लोग दे दिया, दूसरा मुट्ठी चावल खाया, उसके बदले दूसरा लोग दे दिया, तीसरी मुट्ठी को जब उठाया था तो उनकी पत्नी सत्यभामा ने हाथ पकड़ लिया। क्या कहा? उन्होंने कहा प्रभु अगर तीनों लोग दे देंगे तो आप कहाँ रहेंगे? ये क्या है? ये मित्रता की मिसाल है कि नहीं? कि वहां मतलब मित्रता में क्या विचार नहीं किया जाता। तो देवदत्त कहता है कि ये वही मूर्ख सुदामा है जिसे कृष्ण ने क्या किया था, 2 लोग दे दिया था, लेकिन 2 लोग पाने के बाद इसने क्या किया, इसने श्री कृष्ण को वापस कर दिया। सुदामा इस बात को सुनते हैं तो कहते हैं कि इस क्रोध को मैं पी गया
क्योंकि ये बात तो मैंने ही फैलाई थी, मतलब मैंने ही प्रोपोगंडा किया था, मैंने ही प्रचार किया था कि श्रीकृष्ण ने हमें 2 लोग दे दिया था, लेकिन मैंने उनको वापस कर दिया। तो ऐसे स्थिति में अब अगर ये फिर उस बात को कहें तो सुदामा को लोग क्या कहेंगे कि सुदामा जब मिथ्या बोलने वाले, झूठ बोलने वाले हैं। जब लोगों ने जान लिया, लोगों ने मान लिया, तो ऐसे स्थिति में सुदामा कहते हैं, तर्क देते हैं कि श्रीकृष्ण से मिलने वाले बहुत से लोग मिलते हैं। अगर सबको वो 1-2 लोग दान देते रहे तो फिर पता चलेगा प्रतिदिन वो कितने लोगों को लोग बांट देंगे, और जबकि लोग कितने हैं, लोग 3 हैं, है कि नहीं। तो फिर कहते हैं कि ऐसा है कि तुम्हारा उनसे मिलना भी ये क्या, यह भी झूठ है। गजब की स्थिति है। यहाँ हरिशंकर परसाई समझ लीजिए व्यवस्था के ऊपर व्यंग शुरू कर दिया उन्होंने। श्री कृष्ण की जब चर्चा चलती है तो कृष्ण बहुत ही हंसमुख है, श्री कृष्ण बहुत ही मिलनसार है, श्री कृष्ण नृत्य के, श्री कृष्ण संगीत इत्यादि के शौकीन है, और उनके आसपास जो है कलावंत सुंदरियां मौजूद रहती हैं। जैसे कि व्यंग्य स्वरूप, जैसे कि आज के राजनेताओं के आसपास सुंदरियां होती हैं और उनसे मिलने वालों का टोटा मतलब कमी नहीं रहती, मतलब उनके आसपास लोग घेरे रहते हैं। रातों रात आप देख लीजिए, कोई मिनिस्टर हुआ, अभी तक कोई नहीं जानता था, उनके रिश्तेदारों की भीड़ लग जाती है कि नहीं। यही बात यहाँ सुदामा के चावल में आ रहा है। तो कहता है अब जो बात जो है सुदामा ने फैलवा दी थी, कहते हैं ये तो युगों युगों तक चलेगा कि श्री कृष्ण ने 2 मुट्ठी चावल खा करके और हमें जो क्या किया था, हमें जो 2 लोग दे दिया था और मैंने उसे लौटा दिया था। ठीक है, आज मैं सत्य लिख देना चाहता हूँ। इसके पहले मतलब उन्होंने कहा कि जो बात मैंने फैलाई वो झूठ है, व्यंग है। इस बात को आगे जो है वो व्यंग है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि वो बात जो मिथ्या है। कहते हैं निरावधि काल मतलब जब तक ये पृथ्वी रहेगी और जब तक चर्चा होगी तो यही बात लोग कहेंगे कि मेरे 2 मुट्ठी चावल को खाकर श्री कृष्ण ने मुझे 2 लोग दे दिए थे। और ऐसी स्थिति में वो जो है कहते हैं कि ऐसा है कि मुझे श्री कृष्ण ने कोई लोक वोक नहीं दिया था, बल्कि वो जो है मुझे जो कुछ भी दिए थे, कैसे दिए थे, कहते कि मैंने तो दान लिया ही नहीं था। उन्होंने जो दिया था कैसे दिया था, अपने सुविधे के लिए, अपनी सुविधा के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए कृष्ण ने हमसे सौदा किया था। जैसे किसी राजनेता, आपके दिमाग पे जो है दबाव पड़ा, किसी राजनेता का कोई गोपनीय राज किसी को पता चल जाए तो उसकी क्या होगी, इमेज खराब हो जाएगी। जब इमेज खराब हो जाएगी ऐसी स्थिति में उसका सम्मान जाता रहेगा, है कि नहीं। तो वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि नहीं कोई उस बात को न जाने। तो सीधे सीधे सुदामा ये कह रहे हैं कि मैंने जो है श्री कृष्ण से ब्लैकमेलिंग की। ठीक है, आगे बढ़ा जाएगा क्या ऐसा था जिसके बदले कृष्ण ने दिया। यहाँ जो आज का कलयुग है ना, आज आप देख लीजिए कुछ भी कैसा नहीं होता, प्रेम नहीं होता। लेकिन वो तो द्वापर था, उस समय लोगों के पास सत्य, ईमान, सदाचरण, धर्म थे, राजा ईमानदार होता था। और आज तो राजा ही भ्रष्ट होने लगे हैं। तो कहता है अब द्वारिका के लिए चला। कहते मेरी जो ब्राह्मण है वो पड़ोसन से 1 पाव चावल मांग ले। और ब्राह्मणी ने जब मांग के दिया तो उसे मैंने क्या किया, अपने गमछे में बांध लिया। और जब उसे गमछे में बांध लिया तो कहते हैं कि ऐसा है कि हमारी ब्राह्मणी को इस बात का पता चला कि हम जब भी किसी राजपुरुष से मतलब सरकारी कर्मचारी से मिलते हैं तो मिलते समय क्या करते हैं, हम खाली हाथ नहीं जाते। खाली हाथ क्यों नहीं जाते, लेकिन जो लेके जाते हैं उसको देते हैं, यही ना। तो उसको आप उपहार कह लो, उसको आप घूस कह लो, या उसको सुविधा शुल्क कह लो, यही ना।
तो यहाँ यही कह रहे हैं कि एक पाव चावल ही न हो, ऐसी बात नहीं थी। ब्राह्मणी जानती थी कि राजपुरुष जो है उधारी या चोरी के माल से बहुत प्रसन्न होते हैं। जितना टेबल के ऊपर से ज्यादा जो अंडर टेबल जाता है, जिसको ब्लैक मनी कहते हैं, है कि नहीं? तो ब्लैक मनी तो गलत तरीके से आएगी। तो यही वो व्यंग करते हैं कि हमारी ब्राह्मणी इस बात को जानती थी कि जो राजपुरुष है, जो राजा है या जो सरकारी कर्मचारी हैं, एक तो ये उधारी को मांगते हैं, और अगर इन्हें चोरी का मिले कि कोई न जाने तो इन्हें खुशी होती है। ठीक है, तो कहते हैं कि ऐसा है कि मैं जब श्री कृष्ण के पास गया तो श्री कृष्ण ने हमें स्नेह से बैठाया और मेरी कांख में दोनों हाथों के बीच में दबे हुए गमछे को जो उलट पुलट के देखा, तो इसमें कुछ भी नहीं था, एक दाना चावल नहीं था। घर से कितना चावल लेके निकले थे? एक पाव। बहुत से दाने रहे होंगे, है कि नहीं? तो कृष्ण ने जो है मेरी तरफ देखा बड़े अचरज से और खींच करके, कहाँ गए चावल? तुमने फिर कपट किया। मैंने अपने दिव्य दृष्टि से देख लिया कि भाभी ने मेरे लिए गमछे में चावल बांध दिए। द्वापर में की जो घटना है, तो कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कि चावल कहाँ गए? तुम तो घर से चले थे, तुम्हारे पास एक पाव चावल थे, इसको मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि नहीं, वो चावल लेके चले थे। ऐसी स्थिति में वो गए तो गए कहाँ? तो अगर दिव्य दृष्टि से, ध्यान दीजिए जो व्यंग खोल रहा है, कि अगर दिव्य दृष्टि से श्री कृष्ण जो सुदामा के चावल को जान सकते हैं, तो अपनी दिव्य दृष्टि से वो इस बात को भी जान सकते हैं कि उनके राज्य में भ्रष्टाचार है। यही ना जान सकते हैं कि नहीं? आज का जो राजा है, आज का जो मंत्री है, आखिर उसे पता नहीं है कि उसके राज्य में भ्रष्टाचार है, लेकिन पता चलता है कि भ्रष्टाचार और दुराचार करने वाले लोग उनके आसपास जुटे रहते हैं, और इसके बाद आवश्यकता पड़ने पर वो क्या करते हैं? वो उनका संरक्षण करते हैं। यही ना? तो वो कहते हैं कि ऐसा है कि तुम एक पाव चावल लेके चले थे, इसको मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया, क्योंकि भाभी ने उसे गमछे में बांध कर दिए थे। तो घटना तो एकदम सही है। इसका मतलब जो भी राजा है वो जानता है, देखता है, समझता है। यही ना? आज के जो भी मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, इन चीजों को वो जानते हैं, समझते हैं, और इसके बाद भी सिस्टम में क्या है? तो भ्रष्टाचार है कि नहीं? तो उसी करप्शन के ऊपर, बहुत अच्छा, उसी करप्शन के ऊपर जो है शंकर परछाई का ये व्यंग है। ठीक है, तो कहते मेरा मन हुआ कि कह दूं, हे मेरे राजमित्र, जिस दिव्य दृष्टि से तुम मित्रों की पत्नियों को पति के गमछे में चावल बांधते देखते हो, उससे लोगों की गरीबी और भुखमरी क्यों नहीं देखते? पर कुछ सोच में चुप रहा। गजब का व्यंग किया सुदामा ने। तो वो कहते कि ऐसा मेरा मन हुआ कि मैं पलट करके जवाब दे दूं कि हे मेरा राजमित्र, हे मेरा राजा, ये बताओ कि तुम्हारी दिव्य दृष्टि अगर जो है मित्र की पत्नी की तरफ है, और मित्र की पत्नी जो है गमछे में चावल बांध रही है, तुम उसे देख लेते हो? अरे यार, तुमको देखना है तो क्या देखो? राज्य की व्यवस्था देखो, है कि नहीं? कि तुम्हारी नजर जब मित्र की पत्नी के पास है, छोटा सा काम वो चावल बांध रही है उसके ऊपर है, तो कहता है कि तुमको क्या देखना चाहिए? लोगों की गरीबी, लोगों की बीमारी, लोगों की भूखमरी, लोगों की समस्याएं, है कि नहीं? सुदामा कहते मैं चुप रहा। क्यों चुप रहे होंगे? कोई मजबूरी रही होगी। जैसे हम जाते हैं और हम घूस देते हैं, तो ये पता नहीं होता कि नहीं हम गलत काम कर रहे हैं। देने वाला भी गलत काम कर रहा है, लेने वाला भी कर रहा है। तो इस बात को जब कहते मैं चुप रहा, क्योंकि चावल खाने के लिए बहुत उत्सुक थे, और ऐसी स्थिति में वो कहते उनका आग्रह प्रेम के कारण कम था। कहते वो जो गमछे में चावल था, सेकंड उसको खाने के लिए एकदम उत्सुक है कि तुरंत खाए। कहते हैं कि उनका दरअसल जो है मित्रता के प्रति प्रेम नहीं था, चावल खाने के लिए इसके उत्सुक थे कि उनके आसपास चित्रकार बैठे हुए थे, और जब वो चावल खाते तो महाराज का वो चित्र तैयार करते, जिसे देख करके जो है
क्या होता है, अच्छा लगता। और बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, कहते क्या, आसपास चित्रकार लोग चावल खाते हुए महाराज का चित्र खींचते के लिए तैयार खड़े थे। चित्र खींचकर उसके नीचे लिखा जाता, क्या लिखा जाता, दीन बंधु एक दिन के चावल खाते हुए। आज जैसे जो है देखे मिनिस्टर नेता लोग जाते हैं किसी दलित के, किसी शोषित और वंचित के घर बैठ करके भोजन करते हैं, देखते हैं ना, सारे बर्तन नए होते हैं, सारे टाट पट्टी नए होते हैं, कलर करा दिया जाता है जब वो जाते हैं, कैमरे वाले साथ में होते हैं। इसी के ऊपर व्यंग, अब वो चीजें तो बढ़ गई हैं। ये व्यंग तो 1960-62 का है और आज हम 2023 में बैठे हैं, वो चीजें बढ़ गई। कोई भी नेता जा रहा है, कोई भी अधिकारी जा रहा है, बिना कैमरे का नहीं जा रहा है। अरे यार उसको तो छोड़ो, हम आप कहीं जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम सोचते हैं कि हमारी फोटो कोई ले ले, है कि नहीं। कहते चित्रकार बैठते हैं, वो चित्र बनाएंगे और लोगों के चित्रकारों द्वारा उसके नीचे लिख दिया जाएगा कि जो दीन बंधु है, जो राजा हमारे एक गरीब आदमी का चावल खाते, मतलब क्या, उनके लिए सारी प्रजा बराबर, यही ना। उसने बनावटी रूस से पूछा, क्या तुम चावल भी खा गए? कहते कि फिर सेकंड जो है गुस्सा दिखाए, लेकिन कैसा गुस्सा था, अगर प्रेम होता तो सही गुस्सा होता, लेकिन नहीं, बनावटी गुस्सा बनाते। कहते कि नहीं, क्या तुम फिर चावल खा गए? फिर मतलब इसके पहले जो है कोदो खाया था, चना खाया था गुरु माता का दिया हुआ। कहते नहीं, तो फिर कहाँ गए? उसने हट किया, उन्होंने जिद की कि कहाँ गए तब बताओ, अगर तुम नहीं खा गए तो सुदामा कहते हैं कि ऐसा है, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं वचनबद्ध हूं। अजीब स्थिति है। सुदामा की पत्नी ने चावल दिया है कृष्ण के लिए, अगर वो चावल उनके पास नहीं है और वो जान रहे हैं तो बताने में कोई दिक्कत थी? कहते लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, वचनबद्ध हूं। तो कहते हैं, सेकंड पूछते हैं किससे वचनबद्ध हो? कहते हैं कि तुम्हारे जो रक्षक विभाग के अधिकारी थे, अजीब स्थिति बन रही है ना, तुम्हारे रक्षक विभाग के जो अधिकारी थे, उसने कहा है यदि तुम यह सब मामला महाराज को बताओगे तो तुम्हारी ब्राह्मणी विधवा हो जाएगी। मतलब सेकंड के सुरक्षा गार्ड, सेकंड के जो पहरेदार हैं, उन्होंने ऐसा कहा, इसका मतलब चावल वो लोग खा गए, यही ना, चावल खा गए और बोले कि महाराज को ये सब बताओगे तो ब्राह्मणी विधवा हो जाएगी, मतलब तुमको मार डालेंगे। बता तो दिया, वचनबद्ध किससे था? कृष्ण हंसा, कैसा मामला में, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें अभयदान देता हूँ, मैं तुम्हें अपने व्यक्तिगत रथ से घर सकुशल पहुंचाऊं। कहते हैं कि ये बताओ कैसा मामला है, मुझे पूरा बताओ, और मैं जो है अभयदान देता हूँ, मतलब क्या, तुम्हें मुक्त करता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं अपने व्यक्तिगत रथ से तुम्हें क्या करूंगा, तुम्हारे घर सकुशल पहुंचाऊंगा, लेकिन जिस पहरेदार ने, जिसने कहा है उस बात को हमें बताओ। तो जब इतना आश्वासन जो है कृष्ण का सुदामा को मिला, तो सुदामा बताए, अच्छा बतलाता हूँ, पर पहले राज्य शासन में तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ, बताओ अर्चन किसे कहते हैं और अच्छे शासन में इसका क्या महत्व है? तो कहते हैं कि ऐसा है, पूरा प्रकरण में बता दो, लेकिन एक बात बताओ कि आखिर ये खुरचन क्या है? खुरचन हम बता रहे हैं उसको, खुरचन क्या है और अच्छे शासन में खुरचन का महत्व क्या है? जब हम दूध क्या करते हैं, उबालते हैं, तो बर्तन में दूध जो है जल करके नीचे जम जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको खुरचते हैं, तो उसी को खुरचन कहते हैं। ठीक है, खुरचन समझ में आया? तो कहता है कि ये बताओ, मतलब जितना दूध हमने उबाला उसका कुछ हिस्सा उस बर्तन में रह जाता है, इस बात को ऐसे समझिए। तो वे भी कहता है पहले मैं ये जान लो कि तुम अच्छे शासक हो कि नहीं, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। तो कहता है खुरचन किसे कहते हैं और अच्छे शासन में, मतलब शासन व्यवस्था में खुरचन का महत्व क्या है? तो सुदामा कहते हैं श्री कृष्ण हमारी तरफ मूढ़ की तरह, मतलब बेवकूफों की तरह देख रहे हैं। तो वो कहते हैं मैंने तो यह शब्द सुना ही नहीं। तो सुदामा कहते हैं आश्चर्य है, शासन की सबसे महत्वपूर्ण नीति को नहीं जानते और राज्य करते हो।
वो तो चोरी है खुरचन ना। खुरचन तो वो क्या है, उसमें रह गया तो जो नीचे सबसे रहेंगे वो खुरच के खा लेंगे। बात नहीं समझ में आई। जैसे पूरी जो सामग्री है ऊपर से लेकर के नीचे तक बढ़ता आएगा, और जो सबसे निचले हाशिए पर होगा वो क्या करेगा, कुछ नहीं पाएगा, तो बर्तन में जो भी चिपका उपका है उसको बटोर करके ले लेगा, समेट करके ले लेगा। तो कहते हैं कि तुम राज्य की ऐसी महत्वपूर्ण नीति को नहीं जानते। तो सेकंड कहता है ऐसा उतावला होकर कि पर तुम पहले चावल की बात तो बताओ। तो सुदामा कहते हैं मैं पूरी घटना जो है तुम्हें सिलसिलेवार मतलब क्रम से बता रहा हूं। तो वो कहते हैं कि मांगते खाते मैं तुम्हारे द्वारिका पहुंचा, और यहाँ के वैभव को देख करके मुझे लगा कि सारी संपत्ति जो है विश्व की तुम्हारे यहाँ आ गई है। सारी विद्या यहीं पर है, सारे कलाकार, सारे पंडित, सारे ज्ञानी, सारे गायक यहाँ जो है बस गए हैं। क्यों बस गए? क्योंकि यहाँ सब खूब पुरस्कार बढ़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझ दीनहीन ब्राह्मण को कौन पूछता? मैं तुम्हारी नगरी के बाहर ही बिना नहाए मस्तक पर चंदन लगा लिया, इसलिए कि नागरिक पूछने पर कम से कम मार्ग बता देते। बड़ा व्यंग कहते कि तुम्हारे यहाँ तो ऐसे लोगों की भीड़ है। मैंने जो क्या किया, ध्यान दीजिए, मैंने माथे पे चंदन लगाया, मैंने वेश केवल बनाया। यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो कलावंत नहीं है। ये सारे लोग जो वेश बनाए, कहता है कि मैंने भी वेश बना लिया कि ब्राह्मण का वेश बना लूंगा, तो अगर किसी से कुछ पूछूंगा तो वो हमें सही रास्ता बता देगा। तो कहते हैं कि मैं तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचा, और जब वहां पहुंचा तो मैंने जो है एक से पूछा कि भाई मुझे महाराज से मिलना है। तो महाराज से मिलना है तो वो कहता है कि ऐसा है, इनको देख करके टालने के लिए जैसा नहीं होता, कहता है कि बाजू के कार्यालय में चले जाओ, बाजू मतलब बगल वाले कार्यालय में चले जाओ। और फिर वो कहता है कि तुमने भाई क्यों कहा? तो सुदामा कहते हैं अरे भाई मनुष्य जो है भाई तो होगा। तो उसने समझाया, सुदामा की अच्छी बात, उसने कहा ऐसा बहुत भोले हो, आगे किसी राज्य कर्मचारी को भाई मत कहना, वह मनुष्य होने में अपने को अप्रतिष्ठित समझता है, उसे देवता कहना। बात समझ में आई? जैसे पुलिस वाला हो तो उसको आप हवलदार कहिए, और हवलदार हो तो आप उसको कोतवाल कहिए, तो अच्छा लगेगा ना? नहीं समझ में आई। तो वो कहता कि ऐसा है कि शासन व्यवस्था में किसी को भाई नहीं कहते, क्योंकि भाई कहोगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसी स्थिति में जो भी मिले उसे क्या कहना? देवता कहना। तो जब देवता कहोगे तो उसे क्या लगेगा? उसे अच्छा लगेगा। मतलब उसके महत्व को बढ़ा करके तुम उससे बातें करना। कहता है कि मैंने उस कर्मचारी की बात जो है गांठ बांध ली, और वहां जा करके मैं देखता हूँ तो कुछ लोग आपस में गपशप कर रहे हैं, उठ करके जाकर के पास के जलपान गृह में बैठे हुए हैं, और उन्हें राज्य से लंबा चौड़ा खूब ढेर सारा वेतन मिलता है, सैलरी मिलती है। मतलब तुम्हारे राज्य के कर्मचारी क्या करते हैं? काम नहीं करते लेकिन वेतन लेते हैं, यही ना? और वो अपने को मनुष्य कहे जाने पर अपमानित महसूस करते हैं। तो कहता है मैं वहीं खड़ा रहा, फिर साहस बटोर करके थोड़ा आगे बढ़ा तो दूर से एक राज कर्मचारी जो डांटते हुए घुसा, कहा कि ये धर्मशाला नहीं है, जाओ यहाँ से, यहाँ सदाव्रत नहीं बढ़ता है। सदाव्रत मतलब फ्री में सामान का बढ़ना, चैरिटी नहीं बढ़ता है। और उसने जो उंगली से हमें दक्षिण दिशा की तरफ संकेत कर दिया। ठीक है। तो सुदामा कहते हैं कि मैंने कहा देवता मुझे महाराज से मिलना है। ठीक है, देवता मुझे महाराज से मिलना है। तो कर्मचारी जो कहते हैं कि वो मुझे हैरत से देखने लगा और ठहाका मारकर हंसा और बोला, विप्रदेव तुम गलत जगह आ गए, यह पागल खाना नहीं है। वो कहता है कि हे ब्राह्मण तुम गलत जगह आ गए, ये पागल खाना नहीं है, क्योंकि महाराज से तुम मिलना चाहते हो, तुम्हारा जो रूप है, तुम्हारा जो वेश है, तो वो तो महाराज से मिलने का हो ही नहीं सकता। तो सुदामा कहते हैं कि मेरे जो कृष शरीर मतलब दुबले शरीर, मेरे फटे हुए कपड़े पे मत जाओ, मेरा होशो हवास दुरुस्त है, मैं स्वस्थ हूँ, मुझे श्री कृष्ण से
महाराज कृष्ण से मिलना है। और वो कहता है सेकंड मेरे सहपाठी मतलब साथ में पढ़े हुए हैं। तो वो हंसता है, कहता है कि महाराज वो भी आपके साथ पढ़े हैं। सुदामा की गरीबी देख करके मजाक उड़ाता है। तो कहता है विप्रदेव भांग वांग छानते हैं क्या, मतलब नशे में है क्या? तो वो पूछता है तीसरा कि आप किस देश के नरेश हैं, मतलब आपके साथ सेकंड पढ़े हैं तो आप किस देश के राजा हैं? व्यंग है कि नहीं? सुदामा की गरीबी पे व्यंग है। तो मेरे संकट के मारे शरीर और मेरे वस्त्रों के कारण जो छिन्न भिन्न स्थिति के कारण जो है वो कहते हैं कि अब हमें लगने लगा कि धरती फट जाए, मैं समझ जाऊं, क्योंकि यहाँ तो मेरे ऊपर व्यंग किया जा रहा है और मेरे दोस्त होने या मेरे साथ पढ़े होने पर उस संबंध के ऊपर संदेह किया जा रहा है। अजीब स्थिति आई कि नहीं? तो कहते हैं दूर से एक कर्मचारी चल रहा है, अरे कुछ फुर्सन का सिलसिला भी है या ये हूँ मिलने चला आया? तो वो कहता है कि ठीक है, तुम कुछ खुरचन लाए हो, मतलब कुछ देने के लिए घूस लाए हो। और इसके बाद चारों ओर से मतलब जितने कर्मचारी से सभी खुरचन खुरचन कहने लगे। इसका मतलब व्यवस्था में, सिस्टम में खुरचन मतलब घूस खूब चलता है। तो सुदामा कहते हैं मेरे लिए खुरचन क्या था, एकदम नया शब्द था, मैंने कभी सुना नहीं था और किसी शब्दकोश में तो यह शब्द नहीं है कि नहीं? जैसे सुविधा शुल्क किसी शब्दकोश में मिलेगा, घूस मिलेगा, मुश्किल है, लेकिन व्यवहार में खूब चलता है। तो कहते ब्लैक मनी, अब बताओ मनी भी ब्लैक होती है? अरे मनी तो मनी है, मनी तो मनी है, वो ब्लैक होती है? नहीं होती है, न उसका रंग ब्लैक है न उसका रंग व्हाइट है। तो एक जो उसमें चालाक था उसने कहा ब्राह्मण देवता राज दरबार में आप आए हैं तो आप शासन की नीति को नहीं जानते, यहाँ के कुछ नियम हैं, अगर आप खुरचन नहीं समझते हैं तो मतलब नहीं। तो वो बड़ी विनम्रता से सुदामा कहते हैं कि मैंने कहा बंधु मैं ग्रामवासी गांव का रहने वाला हूँ, शासन से केवल कर वसूल, ध्यान दीजिएगा, फिर अब व्यंग करने जा रहे हैं जबरदस्त। कहते हैं मैं तो ग्रामवासी हूँ, शासन हमारे पास केवल कर वसूलने तक पहुंचता है, भला राजनीति की रीति कैसे जान सकता होता है? सरकार क्या करती है? सरकार केवल टैक्स लेने के लिए हमारे पास आती है, इसके अंदर राजनीति के सिद्धांत क्या है वो गांव का रहने वाला सीधा साधा आदमी मैं नहीं जानता। और कहते हैं कि हमारे गांव में जब दूध उबाला जाता है तो उससे उसकी मलाई काढ़ ली जाती है, और जब मलाई काढ़ ली जाती है और दूध फिर उसमें से निकाल लिया जाता है तो कड़ाही में जो चिपका रहता है उसको खर्च करके जो हम निकालते हैं वही खुरचन है। मैं तो यही जानता हूँ, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानता। तो राजकाज की नीति क्या है जो आप बता रहे हो, इसको तो मैंने जाना नहीं। वो कर्मचारी बोला ठीक इसी तरह जैसे अपने गांव के कड़ाही की दूध की बात की तो उससे मलाई निकाल लेते हैं, तो कहते हैं तो जो मलाई निकाली गई होगी वो किसको दी गई होगी? जो विशेष होगा। और कड़ाही को जो खुरचेगा वो कौन होगा? चाहे तो नौकर चाकर होंगे या छोटे बच्चे होंगे या महिलाएं होंगे, यही ना? तो मलाई कोई और खाएगा, खुरचन भी कोई और खाएगा, फेंका कुछ नहीं जाएगा। कहते ठीक उसी तरह शासन की कड़ाही में जो मलाई चिपकी रहती है उसे हम क्या कहते हैं? खुरचन कहते हैं। तो जब हम उसे खुरचन कहते हैं तो सुदामा कहते मैं तब भी नहीं समझा, और उन सबको जब मेरे ऊपर क्या आ गई, दया आने लगी कि अजीब प्राणी है, ये खुरचन नहीं समझ रहा है। तो एक सयाना था, उसने कहा कि ब्राह्मण देवता मंदिर में आए हैं तो मंदिर में आने के बाद जो है क्या कुछ भेंट वेट लाए हैं, है कि नहीं? और महाराज को आखिर कुछ भेंट करेंगे तो महाराज को जो भेंट करेंगे उसमें हमारा भी हिस्सा होता है। एकदम साफ बोल दिया, मतलब जो आप लाए हैं उसमें से हमारा शेयर हमको दीजिए, वही खुरचन है। अब ये कुछ बोल नहीं पाए, तब तक एक कर्मचारी की नजर जो है सुदामा की टांग की तरफ गई जिसमें वो चावल लपेटे थे। कहते मैंने चावल को और कस के दबा लिया कि कहीं छीन न ले।
तो वो कर्मचारी एक बोलता है कि ऐसा खोलो, इसमें क्या क्या छुपा रहे हो? और कहते मैं और छुपाने लगा, क्योंकि अगर इनके सामने खुल गया और मैं कह रहा हूं कि मैं श्रीकृष्ण का दोस्त हूं तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, है कि नहीं? तो एकाएक जो एक कर्मचारी ताकतवर था वो आया और उसने जो है हमारे पोटली छीन ली और उसे खोल दिया और देखा तो उसमें चावल। तो चावल देख करके कर्मचारी ये कहने लगे कि भाई राजा के पास लेके जा रहे थे, ये ब्राह्मण जो है ये साधारण नहीं होते, ये बड़े रहस्यमयी होते हैं, ये तंत्र मंत्र करते हैं। तो लगता है कि चावल जो सिद्ध किया हुआ है और ये महाराज को देने जा रहा है। तो सुदामा ने कहा कि मैं भी सोचा कि मैं ये भ्रम में ही पड़े रहे। तो इन्होंने कह दिया हाँ 11 रात्रि और 11 दिन निरंतर मैंने मंत्र का उच्चारण किया है और इसे सिद्ध किया है। तो कर्मचारी पूछता है इसके गुण क्या है? तो सुदामा कहते हैं क्या कि मनोवांछित फल प्राप्ति, धन प्राप्ति, स्त्री सुख प्राप्ति, स्वास्थ्य, पुत्र लाभ, शत्रुनाश, मतलब सब कुछ ये चावल दे सकता है। ठीक है, कहते हैं इतना सुनते ही जितने कर्मचारी थे सारे लोग उस चावल पर टूट पड़े, सबको वही चाहिए। तो कहते हैं जब आधी मुट्ठी चावल बचा तो उसे लपेटते हुए मैंने कहा इतना महाराज के लिए रहने दो, इतना महाराज के लिए रहने दो। तब तक एक बड़ा अधिकारी आया, डपट करके बोला कहाँ ले चले, मुझे भी खाना है, महाराज को दूसरे चक्कर में ले आना। मतलब राजा तक पहुंचा ही नहीं। ठीक है, आज की व्यवस्था यही है, कहते वहां तक पहुंचा नहीं और उसने बचे हुए चावल मुंह में डाल लिए और मैं खाली जो अंगोछा था लपेट कर अपने कान में रख लिया। तो खुर्चन क्या है तुम बताओ? तो कहते हैं वो भयानक जो मूंछों वाला सेवक था जो बाद में अंत में खाया था, उसने एक को बुलाया कि इसे महाराज के पास पहुंचा दो। मतलब खुर्चन दे करके ये श्रीकृष्ण के सामने पहुंचने की स्थिति में है। तो वो क्या बोला, देख बे ब्राह्मण कि बच्चे, या तूने महाराज को यह चावल वाला मामला बताया तो तेरी ब्राह्मणी विधवा हो जाएगी। मतलब रक्षक ने हड़का करके भेजा तो पूरी बात बता दिया। सुदामा कहते हैं कि ये बात जब मैंने श्रीकृष्ण को बताई तो श्रीकृष्ण क्या हो गए, चिंता में पड़ गए। और सुदामा कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा तुम राज्य करते हो या सोते हो? कैसी चारों तरफ धांधली मची है कि लोग तुम्हारे पास नहीं आ सकते और तुम्हारे राज कर्मचारी या चावल तक छीन कर खा जा रहा है। तो श्रीकृष्ण ने क्या कहा कि ऐसा है कि वास्तव में मुझे मालूम नहीं था, इसके लिए मैं क्या करूंगा, जांच समिति, जैसे कुछ होता है तो जांच कमेटी गठित कर दी जाती है ना, और कमेटी की रिपोर्ट जो है कहाँ आती है नहीं आती है फिर पता नहीं चलता। तो कहते मैं गठित कर दूंगा, लेकिन तुम यह बात बाहर किसी को मत बताना, क्योंकि अगर तुम किसी को बताओगे कि राज कर्मचारी जो ऐसे छीन के खा जाते हैं तो फिर राज्य की बड़ी बदनामी होगी और हमारी भी बड़ी बदनामी होगी। तो सुदामा कहते हैं कि मैं अकड़ गया। मैंने कहा मैं ब्राह्मण हूं, सत्यवादी हूं, प्राण चाहे चले जाए सत्य नहीं त्याग सकता। डंके की चोट पर कहूंगा राज में ऐसा अंधेर मचा। तो कहते मैं अकड़ गया, जिद कर बैठा, दोस्ती किनारे होने लगे। कहते हैं कि जब मैंने ये कहा कि नहीं मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो सच है वो मैं सबसे बताऊंगा, डंके की चोट पर मतलब खुला बताऊंगा। तो जैसे किसी मिनिस्टर का किसी अधिकारी की चोरी पकड़ी जाए तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा भाई अपना मुंह बंद करने के लिए तुम क्या लोगे, यही न, क्योंकि उसकी इमेज न बिगड़े, उसकी नौकरी न चली जाए, उसका पद न चला जाए। तो वो सेकंड की स्थिति दैन्य बोले कि ऐसा है, देखो तुम मेरे मित्र हो और मित्र के लिए थोड़ा झूठ भी नहीं बोलोगे। हवाला किसका दिया, दोस्ती का दिया। तो सुदामा व्यंग करते हैं अब तुम्हें मित्रता याद आने लगी, पहले नहीं सोचा कि मेरा मित्र सुदामा दरिद्रता के दिन काट रहा है कि नहीं। तो कृष्ण कहते मेरी स्थिति को समझो, मैं यही नहीं समझ पाता कि कौन मेरा कौन पराया। लेकिन कहते हैं कि तुम इस बात को समझो कि मैं ये आज तक समझ ही नहीं पाया जो है राजा बनने के बाद कि हमारे आसपास जो रहने वाले लोग हैं इसमें कौन मेरा हित चिंतक है
शुभ चिंतक है और कौन जो हमारा शुभ चिंतक नहीं है। ठीक है, तो कहते हैं कि जब से मुझे राज्य पद मिला है तो मेरे पास असंख्य आदमी सहायता के लिए आए। बेटा ध्यान है आप। तो सेकंड कहते हैं जब से हमें राज्य मिला है मेरे पास असंख्य आदमी सहायता के लिए आए। कहते हैं अभी तक 20 सहस्त्र चाचा, मतलब 20,000, कहते हैं 20,000 तुम्हारे चाचा आ गए, अंकल। ठीक है, कहते हैं कि जब मैं राज्य नहीं पाया था तो कोई नहीं था, राज्य पाते ही चाचा लोगों की संख्या बढ़ गई और 20,000 चाचा लोग हमारे पास आए मदद मांगने के लिए। और कहते 15,000 काका भी अंकल के लिए जो पिता से बड़े होते हैं। कहते 20,000 चाचा, 15,000 काका आ गए। और कहते 25 सहस्त्र भतीजे। भतीजे मतलब कौन है? ये भाई के जो लड़के हैं। तो 25,000 जो भतीजे हमारे पास आ गए मदद के लिए। और 10 सहस्त्र मौसियां आ गए। और कहते 8 सहस्त्र चाचियां आ चुकी हैं। अब बताओ मैं किस किस का काम करूं? सच पूछो तो मुझे अभी भी विश्वास नहीं है तुम वही सुदामा जो मेरा सहपाठी था, है कि नहीं? कहते इतने हमारे पास जो लोग आते हैं, जो भी आता है किसके लिए आता है? मदद के लिए आता है। और कितनों की मैं मदद करूं? इतने लोग आए, अगर मैं मदद नहीं करता रहूंगा तो शासन कैसे चलेगा, है कि नहीं? और ये बातें कहते कहते कि ऐसा है कि मुझे तो अब ये विश्वास नहीं हो रहा कि तुम वही सुदामा हो जो मेरे साथ संदीपन ऋषि के आश्रम में पढ़ा था। देखिए उसका भी कारण बताना। कहते क्योंकि 8वें सुदामा तो कल ही आए थे। 8वें सुदामा तो कल ही आए थे, जिन्हें मैं बाहर से लौटा दिया। 8 सुदामा आ चुके हैं और 8 को मैंने क्या किया? अपने पास तक नहीं आने दिया। तो कहते तुम न जाने कैसे भीतर आ गए तो कोई बात नहीं, पर मित्रता इत्यादि की बात मत करो। आ गए तो कोई बात नहीं। मिनिस्टर या अधिकारी ऐसे ही कहते हैं, कहते इसकी बात मत करो, मैं क्या जानू तुम कौन, मैं तुमसे सौदा कर सकता हूँ। सेकंड कहते हैं कि ऐसा है, तुम जो है मित्रता वगैरह की बात छोड़ो, मैं तुमसे सौदा कर सकता हूँ। किस बात का सौदा? वही खुरचन वाला मामला। क्योंकि लोग जानेंगे कि राजा जो है भ्रष्ट है, राज कर्मचारी भ्रष्ट है, तो क्या होगा? राज्य की बदनामी होगी। कहते तुम्हारे पास राज्य का एक रहस्य है जिसे प्रकट करने में शासन कलंकित होगा। तुमने जान लिया खुरचन को, तो कहते हैं कि ये जो राजा का क्या है, राज्य का क्या है, एक रहस्य है, ये खुलना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर ये खुलेगा तो राजा के ऊपर आरोप लगेगा भ्रष्टाचार का, और लोग ये कहेंगे कि नहीं श्रीकृष्ण का राज्य ठीक नहीं है। तो सेकंड कहते हैं ये बताओ, इस रहस्य को गुप्त रखने के लिए तो कोई न जाने, न बताने के लिए तुम क्या लोगे? तो कहते यहाँ इसी तरह ले देकर मुंह बंद कर दिया जाता। श्रीकृष्ण ने भी स्वीकार कर लिया। बोले कि ऐसा कुछ भी होता है तो क्या कर दिया जाता है भाई? घूस ले दे करके जैसे भी सामने वाला माने वैसे मना करके उसको चुप कर दिया जाता है। अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो सेकंड जो है अपना प्रस्ताव रखना चाह रहे हैं। तो सुदामा भी सोचने लगे कि जब मित्रता में सौदे की बात आ गई तो संकोच त्यागना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि अब तो वहां जो है गिव एंड टेक, लेनो देन पे मामला आ गया। कहते अब अगर मैं संकोच करूंगा कि नहीं मेरा मित्र है, तब तो पता चलेगा कि ब्राह्मणी ने भेजा है कि सेकंड मदद करेंगे, और पता चला कि यहाँ आकर के कुछ नहीं मिला, बल्कि एक मुट्ठी चावल भी राज कर्मचारी खा गए। जैसे होता है हमारे आपके साथ कि जो कुछ घर में होता है सरकारी कर्मचारी गोद में खा गए, हमारा काम भी नहीं हुआ। ठीक है, मैंने कहा अच्छा ऐसा ही सही, क्या दो? खुल के सुदामा ने कहा कि ठीक है, जहां तक गुप्त रखने की बात है। अब बिना संकोच के बोल रहे हैं। बोले क्या दोगे? तो श्रीकृष्ण ने कहा 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं, 10,000 सोने की मुद्रा मैं दूंगा तुम्हें। तुम किसी से मत बताना कि राज कर्मचारियों ने तुम्हारा चावल छीन के खा लिया, और हमारे राज्य में खुरचन चलता है, मतलब घुस चलता है। ठीक है, कहते मैंने बनावटी रोज से कहा
बनावटी गुस्सा। क्या बोले? क्या तुमने मेरा ईमान सस्ता समझा है? अरे यार, बिकने को जो तैयार हो जाए तब तो फिर ईमान रहा ही नहीं। कहते मैंने गुस्सा दिखाते हुए क्या क्या तुमने मेरा ईमान जो इतना सस्ता समझा है? तो ईमानदारी, ईमान, हमारी ईमानदारी को तुमने इतना सस्ता समझा, तो जो ईमानदारी बिकने को तैयार हो वो जाए, ये बताइए उसकी कीमत क्या? कुछ नहीं है कि नहीं? तो क्या कहता है? तो 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा, एक भवन और एक गांव। जब उसने पहले 10,000 कहा था, तो जब उन्होंने कहा इतना सस्ता समझा तो कीमत तुरंत कैसे बढ़ाया? भाई चुप रहने का क्या करो? कहते 1,00,000 सोने की मुद्रा ले लो और एक भवन, एक घर ले लो और एक गांव ले लो। तो सुदामा कहते हैं इस कीमत पर मैंने अपना ईमान बेच दिया, ठीक है। और इसके बाद कृष्ण ने मुझे अपने रथ पर वापस पहुंचाया। लौट कर मैंने 2 मुट्ठी चावल और 2 लोग वाली बात बनाकर फैला दी। लोग इसी पर विश्वास करते हैं। कहते हैं अब वहां से जब मैं आया तो मैंने क्या किया? मैंने जो है, श्री कृष्ण ने हमारे 2 मुट्ठी चावल का, श्री कृष्ण के पास तो चावल का एक दाना भी नहीं पहुंचा, है कि नहीं? अंतिम वाले, अंतिम पहरेदार जो सुरक्षा अधिकारी था, उसने क्या किया था? जो बचा चावल था आधी मुट्ठी उसको भी खा गया था। तो श्री कृष्ण को एक दाना नहीं मिला, लेकिन श्री कृष्ण को मुंह चुप करने के लिए 10,000 देने को तैयार हुए, एक गांव दिया, एक मकान दिया और 1,00,000 सोने की मुद्रा दी। तो सुदामा कहते जब मैं वहां से निकला तो हमें छोड़ने के लिए श्री कृष्ण स्वयं आए। इस बात को भी मैंने फैलाया और लोगों में लौट कर जो है ये कहा कि मेरे जो 2 मुट्ठी चावल थे, उसी 2 मुट्ठी चावल की वजह से उसे खा करके उन्होंने मुझे 2 लोग दे दिया। और जब उन्होंने मुझे 2 लोग दे दिया तो मैंने फिर उनका लौटा दिया। यही ना, यही तो कहा जाता है। कहते मैंने लौटा दिया। कहते और लोग इस बात पर विश्वास कर जाएंगे कि सुदामा अपने मित्र कृष्ण के पास गया था और कृष्ण ने उसे अपने 2 लोग दे दिए, ठीक है। कहते इस कीमत पर मैंने ईमान बेच दिया। कभी जब ये कृष्ण प्रकाश में आएंगे तब यह सत्य प्रकट होगा कि चावल का एक दाना भी कृष्ण को नहीं मिला। कहते कभी जन्म जन्मांतर में ये बात जो लोगों के सामने आएगी कि नहीं, कृष्ण से मिलने के लिए मैं गया था, कृष्ण ने हमें इतना दिया था, 2 मुट्ठी वाली बात तो कैसी हो गई? झूठी है कि श्री कृष्ण को एक दाना भी खाने को नहीं मिला। उनके राज्य में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि कोई भी राजा से अगर मिलने जाए तो बिना घूस दिए वो राजा से मिल ही नहीं सकता। राजा के पास जो भी व्यक्ति जाता है वो केवल अपना काम कराने के लिए जाता है, कोई जो है स्वस्थ और व्यवस्थित शासन के लिए नहीं जाता है। तो कहते हैं कि ये जब बात प्रकाश में आएगी कि श्री कृष्ण ने एक दाना भी कृष्ण को नहीं मिला था, नहीं खाया था, और चावल तो सारा का सारा जो है कर्मचारियों ने के लिए वो खुरचन हो गया। तो सारा चावल किसने खा गया? कर्मचारी खा गया। तो लोग यह जानेंगे कि कैसे कृष्ण ने दान नहीं किया, सौदा किया था, कुछ काल के लिए ईमान गिरवी रखा था। इस तरीके से इस यज्ञ में हरिशंकर परसाई ने कृष्ण और सुदामा के पवित्र दोस्ती के संबंध को सामने रख के ये बताने का प्रयास किया कि जिस कृष्ण और सुदामा की दोस्ती अटूट मानी जाती है, उदाहरण दिया जाता है, ऐसे दोस्त भी वर्तमान भ्रष्ट व्यवस्था में अगर शासक हो जाए और प्रजा हो जाए तो पता चलेगा दोस्त को दोस्त से मिलने के लिए सीधे सीधे अवसर नहीं मिलेगा, बल्कि वाया लोगों के माध्यम से मिलेगा और उसके लिए भी उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और पता चलेगा कि जब दोस्त दोस्त से मिलेगा तो उसे विश्वास भी नहीं होगा कि नहीं, ये जो आया है ये मेरा दोस्त है या दोस्त नहीं है। क्योंकि श्री कृष्ण ने यही कहा है कि यहाँ कौन मेरा अपना है और कौन पराया है। इस बात को तो मैं समझ ही नहीं सकता, क्योंकि जो लोग आते हैं वो किसकी बात करते हैं? केवल अपने काम की बातें करते हैं। और वहां उन्होंने गिना दिया कि इतने चाचा आए, इतने काका आए, इतनी मौसियां आई, इतनी चाचियां आई और इतने भतीजे आए।
और 8 सुदामा जो आके चले गए, अभी एक 8वां सुदामा आया था और किसी को मैंने अंदर आने नहीं दिया, तुम पता नहीं कैसे आ गए हो तो बताओ, है कि नहीं। तो इस तरीके से हरिशंकर परसाई ने आज किस तरीके से शासन सत्ता व्यवस्था के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त है उसके ऊपर करारा